आज का अपना टॉपिक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब मेट्रोलॉजी माने क्या, ये अपने को सबको मालूम है, ये अपन ने पढ़ा है। उसकी डेफिनेशन एकदम टॉप पे दी गई है। द साइंस दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। आई होप कि तुमने ये सब डेफिनेशन लर्न किया होगा। अब अपन जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये ब्रिटिश सरकार के टाइम पे फाउंड किया था एट शिमला। यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत ब्रिटिश कालीन है, जेव्हा इंग्रज लोकांचं सरकार या देशावर होतं तेव्हापासून इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटची सुरुवात झालेली आहे। सुरुवात झाली 1875ला ॲट शिमला। उसका हेड ऑफिस है पुणे में और उसके रीजनल ऑफिस है 5। हेड ऑफिस इज एट पुणे एंड इट्स रीजनल ऑफिसेस आर एट मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। 5 जगह पे उसके रीजनल ऑफिस है। आपको क्या बोला है, ये पूरे 2 सेंटेंस में 3 बातें बराबर ध्यान में रखने का है। फाउंडेड बाय ब्रिटिश, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट शिमला इन 1875। सेकंड बात, हेड ऑफिस इज एट पुणे। थर्ड, उसके रीजनल ऑफिस 5 है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है, वहाँ पे नक्शे बनते हैं, मैप्स बनते हैं। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर। वहाँ पे मैप्स बनते हैं और मैप से मालूम होता है डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर, कि आज का दिन का वेदर कैसा रहेगा, ये अपने को बताएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उसके रीजनल ऑफिस। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। वो मैप तैयार करते हैं और 24 घंटे में 2 बार उसको पब्लिश करना पड़ता है। Such maps are prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, अब इंस्टीट्यूट मैंने कौन सी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रिसर्च गो ऑन कंटिन्यूसली। रिसर्च चालू रहता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लाइमेटिक रीडिंग, prediction about climate made using radar, prediction about climate related to seismology, prediction regarding the rainfall by satellite, air pollution, etc. क्या बोला है, बराबर ध्यान में रखो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो इंस्टीट्यूट में कंटिन्यूसली रिसर्च चालू रहता है अलग अलग बातों के ऊपर, वेरियस एस्पेक्ट। अब कौन कौन से एस्पेक्ट है, लाइक इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लाइमेटिक रीडिंग, क्लाइमेटिक रीडिंग लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होना, उसका रिसर्च वहाँ पे चालू रहता। बाद में प्रिडिक्शन करना क्लाइमेट का, मेड यूजिंग राडार। राडार माने क्या, रेडियो वेव्स रहते हैं, रेडियो वेव्स इमिट करते हैं, ऑब्स्टेकल को लग के वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं और उससे प्रेडिक्शन करते हो क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो प्रेडिक्शन अबाउट क्लाइमेट मेड यूजिंग राडार। राडार माने क्या, रेडियो वेव्स इमिट करेंगे और उसका रिफ्लेक्शन होगा। प्रेडिक्शन अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी, वो प्रेडिक्शन करते हैं क्लाइमेट का, किसके बारे में, भूकंप के बारे में, रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी माने रिलेटेड टू अर्थक्वेक। प्रेडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट, एयर पोल्यूशन एट्सेट्रा। और प्रेडिक्शन करते हैं कि कितनी बारिश होने वाली है। तो कहाँ से प्रेडिक्शन करते हैं, जो सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं अलग अलग बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी के, वहाँ से मालूम होता है प्रेडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट, एयर पोल्यूशन एट्सेट्रा। तो ये पूरा पहला पैराग्राफ है, इजी है, जनरल टॉपिक है, कोई भी इसमें साइंस का
दृष्टिकोण नहीं है, यानी साइंस का दृष्टिकोण बनने से अपनी एक डिटेल अपने को हिस्ट्री बताई गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, कि ब्रिटिश ने फाउंड किया 1875 में शिमला में। इसका हेड ऑफिस पुणे में है, रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली में है। वो मैप बनते हैं, मैप दिन में 2 बार बनते हैं, 2 बार पब्लिश कर किए जाते हैं, और बाद में इंस्टीट्यूट में रिसर्च गो ऑन कंटिन्यूसली ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लाइमेटिक रीडिंग, prediction about climate made using radar, prediction about climate related to seismology, prediction regarding the rainfall by satellite, air pollution, etc. The India Meteorological Department provide important information regarding the weather and climatic condition to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and production, etc. अब क्या बोला है, एक बार बराबर सेकंड पैराग्राफ चालू किया अपन ने, बराबर ध्यान में रखो, टेक्स्ट बुक सामने रखो, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो लिख के रखो। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बराबर समझ में आनी चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन काय के बारे में, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। किसको देंगे? अदर डिपार्टमेंट को देंगे, यानी आईएमडी माने क्या? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में दूसरे डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो अफेक्ट रहते हैं, यानी वेदर से और क्लाइमेट से उनका बिजनेस अफेक्ट रहेगा, उनके तो पहले बोलेंगे और जनरल पब्लिक को भी बोलेंगे। लाइक एविएशन माने क्या? हवाई जहाज, कि जो वेदर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। शिपिंग, जो शिप चलती है हवाई जहाज, जो शिप चलती है समुद्र के अंदर, वो शिपिंग बिजनेस। एग्रीकल्चर, कब बारिश आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, कितने दिन के बाद अब खेती में उगाना चालू कर सकते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इरिगेशन, वो उसको बोलते आपण मराठीत म्हणतो त्याला आपण पाट बंधारे विभाग। मराइन ऑयल एक्सप्लोरेशन, समुंदर में का जो अंदर में डीप में अपने को ऑयल मिलता है उसको बाहर निकालना और उसका प्रोडक्शन करना एंड प्रोडक्शन। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब ये वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दूसरे डिपार्टमेंट को। दूसरे डिपार्टमेंट माने कौन से हो गए? हवाई जहाज का हो गया एविएशन, सिर्फ पानी में चलने वाले जहाज का हो गया शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मराइन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। प्रेडिक्शन रिगार्डिंग कैलामिटीज, अब ये सिर्फ बताएंगे कि अपने को कि आज का दिन कैसा रहेगा, नहीं, कुछ आपत्ति आने वाली है तो भी अपने को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएंगा। कैलामिटीज, आपत्ति, लाइक डस्ट स्ट्रोम माने तूफान, कि डस्ट का तूफान आने वाला है, या सैंड का आने वाला है, या बहुत सारी बारिश गिरने वाली है, या गर्म या ठंडी वेव चलने वाली है, या सुनामी आने वाली है, आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑल सिटीजन। अभी अपन ने देखा निसर्ग साइक्लोन आया था, तो निसर्ग साइक्लोन के बारे में सबसे पहले अपने को किसने बताया था? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। उन्होंने ये बताया था कि ये टाइम पे यहाँ पे ऐसा ऐसा साइक्लोन आने वाला है, तो मीडिया को भी बताया, कॉमन पीपल को भी बताया कि वैसे तुम रहो, वैसे तुम्हारे मूवमेंट करो, अगर तुम खतरे में है तो उससे बाहर चले जाओ। तो ये सब अपने को प्रेडिक्शन बताएंगा आईएमडी माने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर से एक बार रिपीट, प्रेडिक्शन रिगार्डिंग कैलामिटीज लाइक डस्ट स्ट्रोम, सैंडस्ट्रोम, हेवी रेनफॉल, hot and cold waves, tsunami are communicated to various department, all types of mass communication media and all citizen। अब ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में अपने को बताते हैं, बाकी डिपार्टमेंट को भी बताते हैं, और बाद में खतरा टल जाता है या खतरे से दूर कैसे रहना ये अपने को मालूम हो जाता है।
या अभी आज स्ट्रोम आने वाला है क्या, सुनामी आने वाली है क्या, ये सब अपने को पहले ही बताया जाता है, टीवी के ऊपर, पेपर में आता है, सरकार भी बताती है। तो यानी सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो आईएमडी बताता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये कहाँ से बताएंगे, आईएमडी कहाँ से, तो आईएमडी तो उसके लिए भारत ने बहुत से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और जिसमें हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, वो अपने को पहले से बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसा वेदर रहेगा, क्लाइमेट रहेगा। फॉर दिस पर्पस इंडिया हैज लॉन्च सेवरल सैटेलाइट इक्विप्ड विथ हाई क्लास टेक्नोलॉजी। ऑब्जर्वेटरीज, ऑब्जर्वेटरी माने क्या, आपको पहले बताया गया है, एक रूम रहती है, उसके रूम के अंदर सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं कि जो कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है सैटेलाइट से, उसको रिसीव करते हैं और उसको बाद में एनालाइज करते हैं यानी छानते हैं। ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशंस आर डूइंग एक्सलेंट वर्क इन द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम दिस सैटेलाइट। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी का ये मेन टॉपिक था। ये बराबर टॉपिक पढ़ लेना, ये दोनों पैसेज अपन ने डिटेल से लिए हैं, एक बार ये बराबर पढ़ लो, इसमें आपको इजीली लिखते आएगा। मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन, द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया is older than 100 years। मानसून मॉडल, बारिश का फोरकास्टिंग करना, एंड कितने बारिश होने वाली है, कितनी होने वाली नहीं है, कितने किधर ज़्यादा बारिश होने वाली है, यानी हेवी रेनफॉल होने वाला है, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना। इंडिया में ये 100 साल से भी पुरानी प्रथा है, प्रथा, ट्रेडिशन, परंपरा। The tradition of forecasting the monsoon season in India is older than 100 years. After the famine of 1877, 1877 में फेमाइन माने दुष्काळ गिरा, स्टार्वेशन, लोकांना खायला मिळायचं नाही, तेव्हा दुष्काळ होता भरपूर मोठा, कधी 1877 साली। After the famine of 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, H.F. Blandford की जो फाउंडर है IMD के, अब IMD माने कि आपको मालूम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। The founder of IMD had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalaya as a parameter for this prediction। क्या बोला है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या हुआ, स्नोफॉल हुआ हिमालय में, उसको देख के सबसे पहले प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन अंदाज बताना किसने, H.F. ब्लैमफोर्ड ने, कि जो फाउंडर थे, फाउंडर मानी जिन्होंने खोज की थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, H.F. ब्लैमफोर्ड ने, कि दुष्काळ गिरने वाला है। आफ्टर द फेमिन of 1877, the H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalaya as a parameter for the prediction। और जो स्नोफॉल हुआ हिमालय में, उसका उन्होंने प्रेडिक्शन के लिए पैरामीटर करके यूज़ किया, और उसको देख के उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था। इन द डिकेड ऑफ 1930, अब 1930 के दशक में, इन द डिकेड ऑफ 1930, द देन डायरेक्टर ऑफ IMD, उस समय IMD के डायरेक्टर थे सर गिलबर्ट वॉकर, had underlined the relationship between the various worldwide climatic factor and the Indian monsoon, and based on available observation and previous recording related to relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon। क्या बोला है, ध्यान में रखो बराबर। 1930 के दशक में, डिकेड ऑफ 1930,
उस समय के डायरेक्टर थे आईएमडी के सर गिलबर्ट वॉकर। उन्होंने had underlined the relationship between the various worldwide climatic factor and the Indian monsoon. उन्होंने रिलेशनशिप ढूंढा किसका, बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मानसून। कौन? सर गिलबर्ट वॉकर। कब? 1930। क्या थे वो? डायरेक्टर थे उस समय के आईएमडी के। क्या किया? रिलेशनशिप लगाया बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मानसून का। And based on available observation and a previous recording related to the relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. वो काय के ऊपर बेस्ड था? जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन वो टाइम पे थे और पहले की जो रीडिंग उनके पास थे रिलेशनशिप की, उसके बेसिस पे उन्होंने एक अनुमान लगाया। अनुमान, हाइपोथेसिस। He put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon, की नेचर कैसा रहेगा मानसून का। ये बराबर दोनों भी साइंटिस्ट के बारे में एक बार आपने बराबर पढ़ लेना। पहले कौन सा था? H.F. ब्लैमफोर्ड। क्या ऑब्जर्व किया था? स्नोफॉल काय में? हिमालय में। उसको क्या, उसके ऊपर से उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था। कब किया था? आफ्टर द फेमिन ऑफ 1877। बाद में सर गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मानसून के बारे में बताया था। काय के ऊपर बताया था? बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ही पुट फोर्थ ए हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मानसून। हाइपोथेसिस मैंने अनुमान लगाया कि नेचर कैसा रहेगा मानसून का। मानसून माने बारिश, पावसाळा किती राहील तर। with the initiative of Dr. Vasantrao Gowarikar in the decade of 1990s, a monsoon model based upon the 16 worldwide climatic parameter was developed. This model was in use from 1990 to 2002. इनिशिएटिव लिया किसने? डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर ने। कब? 1990 के दशक में, इन द डिकेड ऑफ 1990। मानसून मॉडल की जो बेस था 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर से, उसको उन्होंने डेवलप किया। With the initiative of Dr. Vasantrao Gowarikar in the decade of 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameter was developed, और वो मॉडल यूज में था 1990 से 2002, and this model was in use from 1990 to 2002. अब ये जो मानसून मॉडल और क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन देखा, उसमें अपने 3 साइंटिस्ट देखे थे। पहला H.F. ब्लैमफोर्ड की जो फाउंडर थे आईएमडी के। सेकंड सर गिलबर्ट वॉकर जो डायरेक्टर थे उस समय आईएमडी के। और बाद में डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर। और सबके ईयर अलग अलग है। 1877 ब्लैमफोर्ड, 1930 इन द डिकेड ऑफ 1930 सर गिलबर्ट वॉकर, और डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर 1990s इन द डिकेड ऑफ 1990s। ये बराबर पैसेज पढ़ लो। अब ध्यान में रखो 3 मानसून मॉडल है। पेज नंबर 99 एकदम टॉप में देखो आप। मैथमेटिकल मॉडल, डायनामिक, होलिस्टिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल। मैथमेटिकल उसको सेकंड नाम, डायनामिक, होलिस्टिक, स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब अपन सबसे पहले देखने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडल। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अंदाज बताना मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से। उसमें क्या बातें
गृहीत की जाती है, विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर देखो, बराबर सुनो। क्या किया? मानसून मॉडल 3 है, मैथमेटिकल, डायनामिक, होलिस्टिक, स्टैटिस्टिकल। उसमें आप पहले देख रहे हैं अपन मैथमेटिकल मॉडल, फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी सांगितली, अंदाज सांगितला विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स। उसमें क्या बातें धरी गई थी? एस्टिमेट्स ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स एंड which take into account estimates of current weather related events and ongoing physical interaction between them। एक बार फिर से मैथमेटिकल मॉडल फिर से देखेंगे अपन। फोरकास्ट बताया गया है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट्स ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि आपको बराबर समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिकल मॉडल पढ़ रहे अपन, उसमें फोरकास्ट किया गया था, अंदाज बताया था, प्रेडिक्शन की गई थी मैथमेटिकल मॉडल से, जिसमें कौन सी बातें ध्यान में रखी गई थी? करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स और उसका फिजिकल इंटरेक्शन कैसा होता है, एंड करंट एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। उससे मिलेंगे अपने को एक डाटा अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर इज मैथमेटिकली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर है वो जो पैरामीटर अपन ने जो लिए ऊपर अभी, डाटा अबाउट द करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर इज मैथमेटिकली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। जो करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर का डाटा रहेगा वो मैथमेटिकली एनालाइज करेगा परम सुपर कंप्यूटर। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल based upon daily geographical events are developed by supercomputer technology। सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हुए जो बेस्ड थे जियोग्राफिक इवेंट के ऊपर। मैं फिर से मैथमेटिकल मॉडल रिपीट करूंगा। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। उसमें क्या बातें गृहीत देगी थी? विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। जो डाटा मिला था अपने को करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर का, वो मैथमेटिकली एनालाइज किया, छाना पडताळणी, त्याला म्हणतो आपण एनालाइज करणे विथ द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। डाटा अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर इज मैथमेटिकली एनालाइज विथ द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन डेली जियोग्राफिकल इवेंट्स आर डेवलप्ड बाय सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी अलग अलग मैथमेटिकल के मॉडल कि जो बेस रहेंगे डेली जियोग्राफिकल इवेंट से, उसको डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने। एक बात ध्यान में रखो कि ये मैथमेटिकल मॉडल के अंदर 3 ही पॉइंट है। ये 3 के 3 पॉइंट बराबर आपने समझ के इसको लर्न करना। यानी अपने जो अपना क्वेश्चन है मानसून मॉडल, उसमें का फर्स्ट मॉडल था अपना मैथमेटिकल मॉडल। ये अपना सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल ही मैंने आज ले रहा हूँ ये वीडियो में।
क्योंकि ऐसा बाकी दो मॉडल समझने के यानी वो भी इजी है, लेकिन उसके पहले ये मैथमेटिकल मॉडल तुम्हारा लर्न होना चाहिए। कल के वीडियो में आपको मैं होलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मॉडल बताने वाला हूँ। तो अभी अभी बराबर जो मैं बताने वाला हूँ वो आप टिक मार करके रखो। अब आओ आप एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में एक बात ध्यान में रखो कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने आपको टिक मार करके दिया था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 97 में, पेज नंबर 97 देखो आप, वहाँ पे 6 पॉइंट है डेली वेदर से लेके। तो डिपेंड अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर, छठे पॉइंट का सेकंड लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ऑल 6 पॉइंट्स, उसमें आप एक चेंज करो। क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान में रखो। फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखो आप, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, फर्स्ट लाइन, एज से लेके डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो एज से लेके क्लाइमेटिक कंडीशन तक उसको मिटा दो और उसकी जगह पे लिखो हैज़ ग्रेट, HS हैज़ ग्रेट डेली वेदर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको समझाऊंगा, ऐसा मैं समझता। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ये बराबर टिक मार कर हो। उसके बाद में अपन ने लिया था क्वेश्चन नंबर 7A। बहुत सारे बच्चों ने उसका डिफरेंस भी मेरे को लिख के दिया था और अच्छी तरह से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7A टिक मार कर हो पेज नंबर 107 पे। अब जा रहे अपन क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 अपना अभी ये टॉपिक पढ़ाने का बाकी है, लेकिन अभी का टिक मार करके रख दो। हार्मफुल वेस्ट, कॉलम ए का फर्स्ट हार्मफुल वेस्ट, उसका आंसर है सी। रेडियो एक्टिव मटेरियल डोमेस्टिक वेस्ट, उसका आंसर है डी। लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल, पिलिंग ऑफ फ्रूट्स। बायोमेडिकल वेस्ट, उसका आंसर है ई। बैंडेज, कॉटन, निडल एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसका आंसर है बी। केमिकल, पिगमेंट्स, ऐश एट्सेट्रा। अर्बन वेस्ट, उसका आंसर है ए। ग्लास, रबर, कैरी बैग एट्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्रम कौन सा उसका, CDEBA। फिर से रिपीट, CDEBA। तो बाद में अपन ने लिया है, अपन लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। उसमें का फर्स्ट माने स्मॉल ए। Of the abiotic factor that affect the biodiversity, by far the most important is, तो ऊपर में दिया है आपको ब्रैकेट में, वो देखो। तो ए नंबर का फिल इन द ब्लैंक का आंसर है जियोग्राफिक फेवरेबिलिटी। बी का आंसर है वेदर, description of the climatic condition of short duration in a particular area is weather। सी का आंसर है क्लाइमेट, irrespective of the progress of human being we have to think about climate। डी का आंसर है establishment where various climatic factors are recorded here are called observatory।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में का ए हो गया। फिर से अपन आएंगे अपने पेज पे। कौन सा पेज? 98 नंबर का पेज। आज अपन ने सिर्फ 4 टॉपिक लिए थे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 2 पैराग्राफ, मानसून मॉडल का 1 पैराग्राफ और मैथमेटिकल मॉडल का वो टॉपिक लिया था। यानी से सिर्फ 4 पैराग्राफ आज अपन ने पढ़े हैं। ये चारों पैराग्राफ बराबर पढ़ लो, लेकिन मैथमेटिकल मॉडल लर्न कर लेना। यानी कल मेरे को हॉलिस्टिक और स्टैटिस्टिक मॉडल आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत जाएंगी नहीं।